Good morning, dear students. Welcome. Now we'll start chapter 6 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. इसका नाम है यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर भी इसका नाम है, तो आपने दोनों नाम ध्यान रखने हैं. यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है इसकी डेफिनेशन? अ रैंडम वेरिएबल x is capital X is said to follow a continuous यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर. एक दो बार लिखूंगी, फिर आपने ध्यान रखना है. रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरवल ए बी इफ, ये शॉर्ट आंसर भी बनता है, इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कांस्टेंट. के से नोट करते हैं ओवर एंटायर इंटरवल, ओवर एंटायर इंटरवल और रेंज. कैसे? एफ एक्स क्या कांस्टेंट वैल्यू है या फिर ज़ीरो? के किसके बीच में? सिर्फ ए और बी के बीच में कांस्टेंट, ज़ीरो अदरवाइज. फॉर एफ एक्स टू बी, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल लेते हैं. फॉर एफ एक्स टू बी a probability density function we must have a to b fx dx. क्या होता है? 1. हमारे केस में a to b इंटरवल में fx क्या है? k. ए बाहर आ गया. dx की इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट a to b, k b माइनस a, और k की वैल्यू आ गई 1/b माइनस a. इसलिए अब हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा डिफाइन करेंगे. देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू ए बी पे निकाली ना हमने, b माइनस ए. कब? जब a लेस देन एक्स लेस देन बी. ए टू बी पे निकाली इक्वालिटी पे, ज़ीरो अदरवाइज. इसी को देखो ना, k था, k की वैल्यू निकाल ली 1/b माइनस ए. अब लिमिट रह गई स्मॉल इंटरवल a टू b, इसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल ली. इसमें रिमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 हैं. नंबर 1, ए एंड बी किस तरह के होंगे? ए लेस देन बी, नेचुरल सी बात है. आर द टू पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन the distribution is called यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी. ऑन ओपन इंटरवल ए बी since it assumes a constant. कांस्टेंट एक जैसा होता है ना फंक्शन पे. कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म वैल्यू फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी. दूसरा आता है, इस वैसे आप बुक से कर सकते हैं, पर ये सारे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स. द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज rectangular distribution since
the curve y equals to fx describes a rectangle over the x-axis and between the ordinates समझते हैं, एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट एट x equals to a and x equals to b. Number 3, a uniform variate x on the interval AB is written as, ये सिंबल पता होना चाहिए, x नियरली इक्वल टू, वैसे कहते हैं इसको, क्वाइट इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, और U stands for uniform, और X R for rectangular AB. Number 4, the cumulative distribution function fx can be calculated as, cumulative याद है, कैपिटल एफ से नोट करते थे, और देख सकते हैं इसमें केसेस आएंगे 3, व्हेन x लेस देन इक्वल टू a, देखो यहाँ सिर्फ वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी a और b के बीच में ही, तो x लेस देन इक्वल टू a है तो क्या आ जाएगा, x a से छोटा भी है बराबर भी, तो fx आया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, x a से छोटा है, छोटा कितना है, इन्फिनिटी भी जा सकता है, तो आएगा -∞ टू x fx dx, लेकिन -∞ टू x जितनी भी वैल्यूज़ आती है उनके लिए इसकी वैल्यू कितनी है, fx की 0, ये आ गया 0. केस टू में हमारे पास आएगा a when a लेस देन x लेस देन b, तो fx क्या आ जाएगा, ये तो a टू b, x लेस देन सिंपल a टू b आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं x a से भी छोटा है, a से छोटा है, b से बड़ा है, इक्वालिटी नहीं है तो a तो b तो नहीं लिखेंगे, x a से छोटा है, कितना छोटा हमें नहीं मालूम, वो जा सकता है इन्फिनिटी पे, तो इसको लिखेंगे -∞ टू a fx dx. अब a से बड़ा है, वो कितना बड़ा है, क्योंकि लास्ट वैल्यू कितनी होती है इसकी, x होती है, तो a टू fx dx, फिर -∞ टू a में वैल्यू तो है 0, a टू x में, जैसे x लाइज बिटवीन a टू b है, तो a टू x में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx dx, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. वन अपॉन b माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, dx की इंटीग्रेशन x a टू x, ये आ गया x माइनस ए ओवर b माइनस ए. केस 3, when x greater than or equals to b, b से बड़ा है, इसमें भी सारे केसेस लिखेंगे, सॉरी कैपिटल x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x आना चाहिए, अच्छा, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, x b से बड़ा, स्टार्ट कहाँ से हुई, वैसे आप एक भी केस लिख सकते हो कि b से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, b टू x तक, पर -∞ टू x fx dx, सॉरी a,
फिर ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी प्लस बी टू सॉरी एफ एक्स डी एक्स, इस केस में भी ज़ीरो है। बी टू एक्स, बी से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वैल्यू कहाँ तक रहती है, बी तक ही रहती है, ये भी ज़ीरो। और सॉरी ए टू बी एफ एक्स की वैल्यू है बी माइनस ए डी एक्स, 1/b माइनस ए डी एक्स की वैल्यू एक्स, ए टू बी, ये आ गया b माइनस ए ओवर b माइनस ए, दैट इज 1। देयरफॉर एफ एक्स क्युमुलेटिव फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, 0 जब x लेस देन इक्वल टू ए है, x माइनस ए ओवर b माइनस ए कब, जब x किसके बीच में लाई कर रहा है, a टू b के बीच में, 1 जब ये x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। इसका फिर डायग्राम वगैरह बना हुआ है, इसके 5th पॉइंट भी है, 6th भी है, वो हम फिर कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बुक की हेल्प ले लेना ताकि मैथमेटिकल पार्ट हम और कर सकें। थैंक यू वेरी मच।